हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तब निफ्टी का अगर आप देखेंगे क्लोजिंग लेवल था लगभग 20,133, जो कि उसका उस टाइम का जो ऑल टाइम हाई था वो था 20,222, उसके आसपास था। और अगर आप देखेंगे वो जो वीडियो मैंने बनाया था लास्ट मंथ का, उसके थंबनेल में भी मैंने ये लिखा था कि क्या निफ्टी एक और ऑल टाइम हाई बनाएगी। और उसमें मैंने बताया था कि अगर ये अपना ऑल टाइम हाई जो यानी 20,222 को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि और नए जो है ऑल टाइम हाई बनेंगे और निफ्टी जो है सुपर बुलिश रेंज में चला जाएगा। और वो वीडियो बनाने से 2 दिन पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने जो प्लानिटरी ट्रेंड लाइंस बनाई है, इसमें जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन थी ये अपने टेलीग्राम चैनल में भी मैंने बताया था कि जितनी देर निफ्टी इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के ऊपर है वो बुलिश जोन में ही है। और उस दिन के बाद से इसने आज तक उस लाइन के आसपास भी नहीं आया है। रादर आप देखेंगे ये जो प्लानिटरी लाइन है, रेड प्लानिटरी लाइन, बेसिकली ये एक नॉर्मल स्पीड है या एक नॉर्मल स्पीड को दर्शाता है जिस पे कि निफ्टी ट्रैवल करता है। बट अगर आप देखेंगे उसके बाद से निफ्टी फोर्थ और ये जो फिफ्थ प्लानिटरी लाइन है, जो कि आप बोल सकते हैं टॉप गियर है निफ्टी का, इसने उसको भी टच किया, रादर उसके ऊपर भी कुछ दिन इसने ट्रेड किया। तो इस टाइम निफ्टी जो है वो सुपर बुलिश रेंज में है। अगर आप देखेंगे जो जो फिफ्थ गियर आप बोल सकते हैं निफ्टी का, निफ्टी फिफ्थ गियर में चल रहा है। रादर इसके ऊपर भी इसने 2-3 दिन स्पेंड किए। पर जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था कई बार कि जो 21,800 का लेवल है वो एक कार्डिनल लेवल है। 21,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप देखेंगे लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने इन्हीं लेवल्स के आसपास बिताए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पिछले जो 3 ट्रेडिंग सेशन है वो इस ट्रेंड लाइन को अब अपना रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हमें कंफर्म कर रही हैं, पहला कि 21,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर निफ्टी इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ऑटोमेटिकली 21,800 का जो लेवल है वो पार हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल आता है 22,100 का, और 22,100 के बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट जो लेवल आता है, जो मेजर रेजिस्टेंस भी जिसको आप बोल सकते हैं, वो है 22,500। और अगर आपने गैन स्क्वायर ऑफ 9 का मेरा वीडियो देखा हो या इवन गैन स्क्वायर ऑफ 9 आप सिंपली भी देखेंगे तो 22,500 जो है यानी कि 225 आता है 15 का स्क्वायर, वो एक साइकिल का जो एंड दिखाता है और वहाँ से एक नया साइकिल शुरू होता है। तो अगर 22,500 भी क्रॉस हुआ तो फिर निफ्टी बहुत ही तेज़ी से 24,000 तक के लेवल जो है वो कवर कर सकता है। बट फिलहाल जो दिख रहा है निफ्टी ने पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन 21,800 के आसपास बिताए हैं, तो उससे थोड़ी सी उम्मीद ये जगती है कि 21,800 एज अ मेजर रेजिस्टेंस काम करेगा और ये कार्डिनल लेवल भी है। तो इसके आसपास जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर कुछ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली 21,700 के आसपास कुछ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की थी विद हैजिंग, क्योंकि विदाउट हैजिंग जो है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब जब भी शॉर्ट पोजीशंस का मौका आता है वहीं से जो निफ्टी है बहुत शार्प रिकवरी दिखाता है अपसाइड। तो अगर आपकी हैजिंग नहीं है या आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दिसंबर 1 के बाद जैसे ही नए मंथ में एंट्री, उसके बाद लगभग 250-300 का इसने जो एक बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ये जो गैप था ये फोर्थ जो हमारी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है इसको इसने सपोर्ट बनाया और ये वहीं से काफ़ी तेज़ी से चला। आप यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस देख सकते हैं। एक लाइन जो है डार्क और यहाँ पे बोल्ड में जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की थी जून 2022 का जो एक सिग्निफिकेंट लो बना था वहाँ से। और अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि लगभग 45 डिग्री के एंगल पे, जो कि गैन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है 45 डिग्री, और जो कि एक नॉर्मल स्पीड भी दिखाता है किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की जर्नी का। तो आप देखेंगे वहाँ से बहुत ही शार्प जो है अप मूव आई और इन्हीं लेवल्स के आसपास इसने आके इस ट्रेंड लाइन को टच किया 45 डिग्रीज पे। और फिर ये 45 डिग्री बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस का भी काम करती रही काफ़ी देर। बट उसके बाद जो है जून 2023 में, यानी कि जून 2022 के ठीक 1 साल बाद, इसने इसी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जो है काफ़ी अच्छी मूव दी। फिर इसने प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को तोड़ा। बट जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, निफ्टी फिर दोबारा से जो है शार्प रिकवरी दिखा के इस ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस किया और दोबारा सितंबर 2023 में इसने इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के नीचे आया। काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया और फिर दोबारा से अब जो है ये दिसंबर से इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के जो है ऊपर निकल चुका है। अगर आरएसआई की बात करें डेली में भी आप देखेंगे 60 के ऊपर है। अगर इसको मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊं,
वीकली में भी आप देखेंगे कि लगभग 75 के आसपास चल रहा है, बट वीकली में इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डोजी कम हैंगिंग मैन जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, जो कि थोड़ी सी उम्मीद देता है कि यहाँ से कुछ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट होगा कि आप इसको हैजिंग के साथ ही करें। और अगर हम मंथली में जाएं तो मंथली में भी ये 60 के ऊपर है। तो ऑल इन ऑल आप देखेंगे निफ्टी जो है वो सुपर बुलिश मोड में है। मंथली, वीकली और डेली तीनों में 60 के ऊपर है। बट मंथली में भी आप देखेंगे, हालांकि अभी मंथ शुरू ही हुआ है, तो 2 मंथ आप देखेंगे ऑलमोस्ट मारूबोजू टाइप कैंडल बनी है मंथली में। बट अब यहाँ पे जो है इसने डोजी बनाई है, हालांकि एक ही वीक हुआ है, इसको देखना कि कैसे जाएगा। बट थोड़ी सी यहाँ से एक उम्मीद जगी कि कुछ शॉर्टिंग पोजीशन जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं, बट विद द स्टॉप लॉस और विद हेजिंग। अगर निफ्टी ने इसी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया तो हमारे पास जो फर्स्ट उसके बाद सपोर्ट आता है लगभग 21,000 के आसपास है। और अगर ये भी टूटता है तो फिर हमारे को 20,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो जैसे मैंने आपको बताया कि 22,100 और उसके बाद 22,500, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है मैं अपने प्रीमियम सेक्शन के अंदर भी एक स्पेशल सेशन लूँ उसका। यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट लो बना था वो लगभग आप देखेंगे 20 जून के आसपास था। और उसके बाद जो मैंने सेकंड लो लिया सिग्निफिकेंट वो था 20 मार्च 2023 का। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि जो सिग्निफिकेंट लोज मैंने लिए हैं इसका क्या कारण है और यहाँ से किस तरह की मूव आई है, और आगे भी ये निफ्टी के ट्रेंड को डिसाइड करने में कैसे हेल्प कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो लास्ट टाइम यहाँ मैंने सिग्निफिकेंट लो लिया था 20 मार्च 2023 से लेके अब तक, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लो था 16,828, ऊपर आप देख सकते हैं लो 16,828, और अब जहाँ पे क्लोजिंग हुई है जिस डेट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लोजिंग है लगभग 21,710। तो इन 9 महीनों के अंदर जो है निफ्टी ने लगभग 4900 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि रफली 550 पॉइंट्स पर मंथ के हिसाब से आते हैं। तो ये भी आपको दिखा रहा है कि एक सुपर बुलिश जोन के अंदर जो है निफ्टी जा चुका है। और अगर आप इसको बैक टेस्ट करना चाहें, थोड़ा रिसर्च करना चाहें पीछे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो मेरे से प्रीवियस लो जो मैंने लिया था 20 जून 2022 का, वहाँ से कितना अभी तक चेंज आया है। और ऐसे ही आप इसको चाहें तो और पीछे जाकर कोविड लो से भी ले सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है निफ्टी, बैंक निफ्टी या बाकी स्टॉक्स की, कि किस तरह की मूवमेंट उसमें चल रही है। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया जो लास्ट सिग्निफिकेंट लो था 20 मार्च 2023 का, तो 9 महीने में इतनी फास्ट मूवमेंट इसके अंदर आई है। बट इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आज नहीं तो कल, अगर आप देखेंगे इस ब्लू लाइन को भी इसने टच किया, क्योंकि ये एक एवरेज स्पीड है जिस पे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को मूव करना चाहिए। और अब भी जो इसकी जो नॉर्मल लाइन आ रही है रेड लाइन, तो काफ़ी उम्मीद है कि इसने जैसे पहले भी इस लाइन को टच किया था ये दोबारा से इसी लाइन के आसपास आएगा। ये किसी तरीके का कोई तुक्का नहीं है, आप बैक टेस्ट करके भी इसको देख सकते हैं। पिछले कई सालों से निफ्टी का मूवमेंट ऐसे ही रहा है। आपको सिर्फ वो प्लानिटरी ट्रेंड लाइन, आपको सिर्फ वो स्पीड जो है निफ्टी की उसको मेजर करना है, और उस स्पीड से वो कितना तेज़ या स्लो चल रहा है वहाँ से आप काफ़ी अच्छी प्रिडिक्शन जो है निफ्टी की कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेट्स ब्लैक, रेड और डार्क रेड के अंदर हैं। ब्लैक डेट्स वो है जहाँ पर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट रेड डेट्स वो हैं जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है जो या मूवमेंट आप कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लैक डेट के मुकाबले। और जो डार्क रेड के अंदर हैं वो ऐसी डेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स बन रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ भी हो सकती है या किसी एक तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो निफ्टी की जो एस्ट्रो डेट्स निकल के आ रही हैं, क्योंकि मैं वीडियो कुछ देर बाद बना रहा हूँ, मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर था, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं था। तो आप 8 तारीख से यानी मंडे से आप देख सकते हैं कि 8, 9, 10 ये जो 3 दिन है, इस दिन जो मून के बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट बन रहे हैं वीनस, मरकरी और मार्स के साथ। और उसके बाद जो डेट्स आ रही है आपकी 12th, 15, 23rd, 25th और लास्ट में जो 30th जनवरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत ही सिलेस्टियल एंड नेटल एस्पेक्ट के हिसाब से। और ट्रेड करने के लिए आप सिंपली इन डेट्स की वर्टिकल लाइंस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या आप कोई भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लगा लीजिए।
ताकि आपको पहले से पता रहे कि किस दिन जो है बड़ी मूवमेंट आनी है और आप उस हिसाब से अपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो भी आप ट्रेड करते हैं उसकी आप पोजीशन बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के हिसाब से लेना है। जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ हैं वो आपको सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। हालांकि बैंक निफ्टी ने पिछले महीने जब हमने वीडियो बनाया था वहाँ से लेके अब तक लगभग 4000 पॉइंट्स कवर किए, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जहाँ सुपर बुलिश लग रहा है, बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से वीकनेस दिखाई दे रही है और इस चीज़ को हम इसके वीकली चार्ट में चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे आपको पहले निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे निफ्टी ने लास्ट वीक भी एक हायर हाई बनाया था, एक नया हाई बनाया था जो कि था 21,834 का और इसका पिछला हाई था 21,801, यानी कि इसने पिछले वीक एक न्यू हाई बनाया। बट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का चार्ट है तो ये अपना पिछले वीक का हाई भी जो है वो तोड़ नहीं पाया था, तो इसमें निफ्टी के मुकाबले थोड़ी वीकनेस दिख रही है। और अगर आप ये पिछली 4 कैंडल्स देखेंगे तो इसका टॉप जो है, जो हाई लगभग सेम आपको दिखाई देगा, लगभग 48,200 के आसपास जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगी। मैं वापस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और जो नोट करने वाली वो आप देखेंगे कि RSI जो है ये ऑलमोस्ट एक बार 60 को जो है यहाँ पे रीटेस्ट कर चुकी है, जबकि निफ्टी में अगर हम जाके देखेंगे इसने 60 से पहली सपोर्ट ले लिया था। तो ये 2-3 चीज़ें जो दिखा रही हैं कि निफ्टी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और अगर पहले इन दोनों में से कोई टूटेगा तो बैंक निफ्टी के जो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं ब्रेक होने के। तो जैसे ये 60 का RSI इसमें टूटा तो काफ़ी अच्छी जो है बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन आ सकती है। जो बैंक निफ्टी के लिए 2 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जैसा कि हमने निफ्टी के लिए देखा था, ऐसे ही बैंक निफ्टी के जो गैन स्क्वायर के 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो सबसे पहला है 49,000 का और उसके बाद 49,600। बट फिलहाल ये देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी को सबसे पहले तो 48,500 को क्रॉस करना पड़ेगा इन रेजिस्टेंस को आगे झेलने के लिए। तो अगर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो बढ़िया रहेगा कि वो 48,500 के आसपास एक छोटा सा चांस लिया जा सकता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अदरवाइज़ ज़्यादा सेफ ये है कि जब ये 47,800 के नीचे जिस दिन भी आपकी आर्ली या डेली क्लोजिंग आए, वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन बन सकती है और वहाँ से हम 47,000, 46,000 और इवन 45,500 तक के जो है लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे डेली, वीकली और इवन मंथली में भी जो है RSI 60 के ऊपर है, बट डेली में इसने थोड़ी सी ऑलरेडी वीकनेस दिखानी शुरू कर दी है। और आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स की बात करेंगे तो जो छोटे टाइम फ्रेम है उसमें आपको जो है थोड़ा पहले पता चल जाता है मूव के बारे में। तो जैसे ये 60 के नीचे RSI आती है और ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया हैं 47,800 के नीचे क्लोजिंग आती है आपकी मिनिमम आर्ली क्लोजिंग, तो वहाँ से अच्छी शॉर्ट पोजीशन जो है वो देखी जा सकती है। और लॉन्ग पोजीशन इसमें तभी क्रिएट करनी है जब 48,500 के ऊपर आपकी आर्ली या डेली क्लोजिंग आए। इसके बीच में जो है इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। तो बैंक निफ्टी में जो है काफ़ी क्लैरिटी है कि एक नो ट्रेडिंग जोन है 48,500 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन और 47,800 के नीचे जो है वो शॉर्ट पोजीशन दिख रही है। और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे ये जो इसका नॉर्मल जो स्पीड है या जो नॉर्मल मूविंग एवरेज है, बैंक निफ्टी उसी का सपोर्ट लेके उसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी थी दिसंबर के मंथ में। और अगर इसके अंदर वीकनेस आई तो ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स के बारे में। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स थोड़ी सी कम है, बट इसमें भी आप देखेंगे 8 से 10 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 22 से 24 जनवरी का टाइम भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर मार्स और सन के बहुत सारे एस्पेक्ट बन रहे हैं न्यूट्रल के साथ, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो मूव देखी जा सकती है। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स और कभी कभार स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।